औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आजकल हालात कोरोना, जॉबों का ना होना, दूसरी चीज़ों की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर है पूरी दुनिया के अंदर। और एक बीमारी जो आम तौर पे जो आपको जकड़ लेती है वो है डिप्रेशन। आप अपने इर्द-गिर्द किसी भी इंसान को देखें जो डिप्रेशन के अंदर हो, और क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो क्या होता है कि उसके इर्द-गिर्द जो लोग भी होते हैं वो उसको छोड़ देते हैं। ऐसे वक़्त में उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसा भी उसका एटीट्यूड हो, आप उसको टाइम दें, उस डिप्रेशन से उसको निकालें। अगर आप नहीं निकालेंगे तो क्या पता वो अपने आप को हर्ट कर ले या अपनी फैमिली को हर्ट कर ले। डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी है, बच्चों में होती है। बच्चों में प्रेशर की वजह से होती है कि माँ बाप जो बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं कि आप जीना है 100% लेके आए, और ये वो उस तरह की चीज़ें। और जब बच्चों के साथ आप सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं करते, उन लोगों को जवाब नहीं देते बच्चों, इस वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। फिर उसके बाद होती है जो नौजवान होते हैं उनके अंदर ये होता है कि जब जॉब नहीं मिल रही होती या कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा होता या चीज़ें नहीं हो रही थी, उस वजह से डिप्रेशन आ जाता है। फिर इसी तरह जो एक मिडिल एज क्राइसिस होता है जिसको कहते हैं मोनोटोनस, उसका भी एक डिप्रेशन होता है। इस तरह बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। कोशिश ये करें कि अपने आप को डिप्रेशन से बचाएं। डिप्रेशन से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आप को कनेक्ट करें अपने लॉर्ड के साथ, अल्लाह के साथ। क्योंकि अगर आप अल्लाह के साथ कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सब आपके लिए चीज़ें पैदा की हैं। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। आप यकीन माने कि जिन चीज़ों में गिल्ट होता है, और गिल्ट जो है वो डिप्रेशन को पैदा करता है, इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर गिल्ट पैदा हो, आप उसको अवॉइड करें और सच बोलें। और दूसरा, कोशिश ये करें कि अपने आप को कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी रखें। अगर आप टेनिस खेलना चाहते हैं टेनिस खेलें, फुटबॉल खेलना चाहते हैं फुटबॉल खेलें, लेकिन अपने आप को बिजी रखें। क्योंकि जो लोग काम करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं, वो कभी भी डिप्रेशन के अंदर नहीं जाते। डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जो जिन्होंने पंजाबी के अंदर वेले लोग जाते हैं। तो वेले मत रहें, काम करें और अपने आप इस डिप्रेशन को दूर भगाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेहमान को हाँ जी सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक और खूबसूरत नया दिन। प्यारे प्यारे लोगों, प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारे प्यारे बहनों, प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे गर्लफ्रेंडों, प्यारे प्यारे बॉयफ्रेंडों, क्या हाल है आप लोगों के? कोई भी नहीं है। आजकल न्यूज और व्यूज सारे इतने डिस्टर्बिंग है, आप यकीन मानो मैंने तो खबरें देखना बंद कर दी हैं। क्योंकि खबरें जो होती हैं वो बंदे को ना सुबह सुबह ना
आपका दिमाग उड़ा देती हैं। इसलिए खबरें सुनने के बाद सारा दिन ना आप यही सोचते रहते हैं कि आप जिसके बारे में मनफी या गलत खबर देखते हैं तो आप सोचते हैं वो विलन है, और जिसको उन लोगों ने जरा थोड़ा सा मक्खन शक्खन लगाया होता है आप समझते हैं वो हीरो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आ, क्योंकि खबरों वाले जो होते हैं एक तरफ की स्टोरी सुनाते हैं, दूसरी तरफ की स्टोरी बिल्कुल नहीं मिलती। इसलिए खबरों पे यकीन मत करें जब तक अपनी आंखों से ना देखें, जाके दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू ना सुने, उस वक्त तक कुछ डिसाइड मत करें कौन बुरा है कौन अच्छा है। पता है कौन अच्छा है? सबसे ज्यादा आप अच्छे हैं। सुबह सवेरे जाएं शीशे के सामने और शीशे के सामने जाके अपने आप को देखें और कहें आई लव मी। जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो आप फिर पूरी दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी। जब आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर दुनिया आपसे कैसे मोहब्बत करेगी? इसलिए सर ये आपको एक बिल्कुल अच्छी एडवाइस दे रहा हूं। कहते हैं कि मोहब्बत घर से शुरू होती है, अपने आप से शुरू होती है। सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करना सीखें और कहें वाह क्या स्टाइल है, वाह अरे तू किस तरह बात करता है, वाह क्या कर दिया यार, ऐसा कैसे कर लिया आपने। तो इस तरह की चीजें अपने आप से भी कहा करें, क्योंकि कहते हैं कि आप किसी की भी तारीफ करें, अप्रिशिएट करें, आप यकीन माने उसका दिन बन जाता है। तो क्यों ना अपना दिन खुद बनाएं, उसके बाद फिर दुनिया भी आपका दिन बनाएगी। एनीवे चाय पीनी है तो आ जाए। कहा गया कहा गया कहा गया। ओहो कोई बात ही नहीं करता। यस एक मिनट। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं देख रहा हूँ कौन कौन आया हुआ है। कोई भी नहीं आया हुआ है? वाह, इस शहर के अंदर कोई भी नहीं आया हुआ है। कोई बात नहीं, आ जाए। सो वैसे आम चीजें तो हम जिंदगी की प्लान करते रहते हैं, जो रोजमर्रा जिंदगी है, काम पे जाना है, कुछ करना है, लेकिन कभी हम लोगों ने डिफरेंट चीजें प्लान नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। लेकिन कभी डिफरेंट चीजें भी प्लान करनी चाहिए। वैसे एक दिन कहें यार कि आज मैंने पेंटिंग बनानी है, एक कैनवस लेके आए, कलर लेके आए, और उसके बाद जाके उसके ऊपर कोई रंग शंग बखेरें। क्या पता आपके अंदर कोई ऐसी खूबसूरत चीज हो, कोई ऐसी खूबसूरत तस्वीर हो, कोई ऐसी शेप हो, ऐसी थॉट्स हो जिसको आप सरफेसेस पे लेके आए। कभी कभी वैसे ही किसी पार्क में जाके कहें कि आज आई एम गोइंग टू राइट अ स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी लिखें, और उसके बाद उस स्टोरी को इतना खूबसूरत बनाएं कि जिस वक्त आप वो स्टोरी नरेट करें तो आपके इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं वो 5-10 मिनट के लिए भूल जाएं कि वो इस दुनिया में रहते हैं, बल्कि वो अपनी आपकी स्टोरी के अंदर चले जाएं। वो समझें कि वो आपकी स्टोरी के कैरेक्टर हैं। इसी तरह और बड़ी चीजें कभी ऐसे ही करें कि लकड़ी, कुछ चीजें इधर उधर घर के अंदर जो गैर जरूरी चीजें होती हैं उनको बैठ के उनको आपस में जोड़ तोड़ के कोई 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 चीज इन्वेंट करने की कोशिश करें। चाहे वो आटा गूंदने की मशीन ही क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट आई थिंक यू हैव टू डू समथिंग। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान जब कोशिश करता रहता है तो कुछ ना कुछ बन जाता है, और जब बन जाता है आप यकीन माने सबसे पहले इंसान अपनी बनी हुई बनाई हुई चीज को बड़ा खुश होता है, उसको बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है, और फिर वो कहता है यार यार मैं तो बड़ा प्रोडक्टिव आदमी हूं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं मेरे अंदर ये टैलेंट है, व्हाई नॉट आई कैन डू दैट। एंड आपको पता है कि कई लोग होते हैं उनके अंदर टैलेंट होते हैं लेकिन वो अपने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इस वजह से क्या होता है कि आधे टैलेंट, आपको पता है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं,
उनको पता ही नहीं था कि उनकी आवाज इतनी खूबसूरत है, क्योंकि उनके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने वाली बात थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो गाना गा रहे थे तो हिचकिचा रहे थे, तो मैंने कहा यार किस चीज का डर है। मैंने कहा अगर तुम मेरे सामने गलत गाना भी गाओगे या बेसुरा भी गाओगे तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता। कहते नहीं। तो मैंने कहा खुल के गाओ यार। आप यकीन माने मेरे दोस्त ने गाना गाया, इतना अच्छा गाना गाया। तो मैंने उनसे कहा यार एटलीस्ट यहाँ पे जो टेलीविजन पे मैं सिंगर देख रहा हूँ उनसे ज्यादा तुम सुर में हो, तो तुम इस गाने को थोड़ा सा रियाजत करो करो। उसके बाद उसने महफिलों में गाना शुरू कर दिया। आप यकीन माने कि एंड ऑफ द डे लाइक एक साल के बाद उसने अपना वीडियो एल्बम बनाया और उसके गाने बड़े माशाल्लाह हिट हुए। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि वो नुसरत राहत फतेह अली खान बन गया, लेकिन वो जिस भी महफिल में जाता था एक्सेप्टेबल होता था। हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है, अल्लाह ताला ने किसी इंसान को बगैर टैलेंट के पैदा नहीं किया। लेकिन अपने टैलेंट को तलाश तो करें। You have to go and explore that. If you are not going to Walaikum assalam, Walaikum assalam. If you are not going to explore your talent, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। अपने आप को जगाओ यार, सोचो आपके अंदर क्या क्या खूबसूरतियां हैं। और कई लोग होते हैं वो कुड़ियों में लाइन नहीं मारते, क्योंकि उनको होता है यार पता नहीं वो मैं बुरा लगूंगा, झाड़ पड़ जाएगी, जूता पड़ जाएगा। यार अगर तुम्हें खातून अच्छी लगती है जाके उसको कह दो कि आप अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आखिर बात बन जाती है तो आपकी फैमिली बन जाएगी और कुड़ी की भी फैमिली बन जाएगी। लेकिन जब तक if you are not going to tell your heart out, you are not going to get anything, man. इसलिए कहते होते हैं अपने दिल की बात को कहना जरूर चाहिए। आई थिंक बहुत ज्यादा कह दिया मैंने, इस बात पे तो फड्डे हो सकते हैं। नहीं यार कोई भी नहीं आया, कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जीते रहो बेटा। आसिफ, आसिफ आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ से नहीं मिलता। आप मेरा नंबर मिलाएं, क्योंकि मैंने आपको कॉल की थी लेकिन आपका नंबर नहीं जा रहा था। लेकिन अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो मुझे आपकी आवाज मिल जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी, कौन आया कौन आया? I'm going to accept you, man. You got only 49 followers, but don't worry, keep working, make a beautiful videos. जब आप अच्छे अच्छे videos बनाएंगे तो you will definitely, your followership is going to go high, man, and you will become a TikTok star. But keep working on it. Keep working on it. क्या हो गया? कौन आया है कौन? जी सर, I accepted you. You got 2,474 33K. You're a famous man. सर आप फेमस आदमी हैं। सर आपको मैंने लाइक कर लिया है, आपको फॉलो कर दिया है। आप मुझे फॉलो करें या ना करें, नो प्रॉब्लम, बट आई फॉलो यू। हाँ जी, हु इज हियर? आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अस्सलाम ठाकुर जी। वालेकुम। सर क्या हाल है आपके? खैरियत से राजी साहब? वधिया वधिया, तुसीं सुनाओ? तबीयत कैसी है? वधिया वधिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो की होया, रात हो रही है ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ? हाँ जी, रात को हुकम सोन लगा। अच्छा, इधर ते अल्लाह दिन शुरू है। ए देखो, वाह, ए देखो रब दे सारे रंग। किथे किथे अपना शामा पै रही है ते किथे सुबह हो रही है। अपना
अपना नंबर सेंड कर दो। मेरा नंबर हाँ, मैं नंबर सेंड सेंड कर कर दो। देंगे, हाँ, कोई अभी मसला कर नहीं। दो। ठीक है, मैं कर देंगे। और सुनाओ। तो और सुनाओ, तुम ठीक हो? खैरियत ना लो? ओके माय फ्रेंड्स, आई गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड। अच्छा जी, सॉरी, खाना खुना नाल खा नाल लिया? दोस्तों नाल भी गल करना। ते सुनाओ, तबीता, बाल बच्चे कैसे हैं, फैमिली कैसी बढ़िया है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, खुश खैरियत है। रहो, खुश रहो। ते मेरे भरा राजा ला, इसलिए राज साहब चले गए, चलो कोई गल नहीं। एनीवे, सर, किसी के ज़हन में, किसी के दिल में कोई ब्रिलियंट आइडिया? वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। खुश रहे सर। किसी के ज़हन में कोई अच्छी थॉट्स है, कोई आइडिया है, कोई चीज इन्वेंट करना चाहता है, कोई नई कंपोजिशन सुनाना चाहता है, कोई नई फिल्म की स्टोरी सुनाना चाहता है, कोई लीडर बनना चाहता है, कोई जनाब पायलट बनना चाहता है, आ जाए और बताए, अपना कम से कम अपनी ख्वाहिश का इजहार करे, अपना विजन बताए। माइट हम भी थोड़ी सी उसकी मदद करें। और क्योंकि इसी तरह होता है कि आप एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जब तक आप, इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेल योर हार्ट, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू मैन। इसलिए कहते होते हैं अपने दिल की बात को कहना जरूर चाहिए। आपने किसी दुनिया के दूसरे कोने में जाना है, किसी नीली आंखों वाली लड़की से शादी करना है, तो क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि मैं एक गोरी से शादी करूंगा। तो बेचारा ना, बड़ी उसने मेहनत की, फाइनली उसकी गोरी से शादी हो गई। अब उसके 8 बच्चे हैं। अब वो कहता है मैं अब काली से शादी करूंगा। तो इसलिए कहते हैं इंसान जिस चीज की ख्वाहिश करता है वो ख्वाहिश जरूर पूरी होती है। कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से प्यारे प्यारे लोग आए हैं? मैं सर, आई एम गोइंग टू फॉलो यू। जितने भी भाई हैं मैं सबको साथ साथ फॉलो कर रहा हूँ, बट यू आर, हाँ जी। आज बड़ी खूबसूरत सुबह है, सर्दी कम होती जा रही है। अब थोड़े दिनों के बाद इंशाल्लाह हम लोग अपना गार्डन जो है वो दोबारा, ये देखें अभी तो सूखा हुआ है, अभी इंशाल्लाह इस गार्डन को अगले महीने से यहाँ पे पौधे शौधे लगाएंगे। ठीक है, अभी तो सर्दी की वजह से बिल्कुल सूख सूख चुका है, लेकिन ये है इंशाल्लाह मार्च के लास्ट वीक से इसके अंदर दोबारा से प्लांटिंग शुरू करेंगे। और जस्ट प्रे फॉर माय गार्डन, बिकॉज गार्डन जो है वो मेरी हॉबी है, पौधे लगाना। और लास्ट ईयर बड़ा मजा आया था, हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया हमारी सब्जियां, और माशाल्लाह हमने ही की, हमारे पूरे मोहल्ले ने की। तो आप लोग भी गार्डनिंग किया करें। कहते हैं, मेरे फादर कहते हैं कि जो आदमी मिट्टी के अंदर हाथ डालता है उसको बहुत सारी बीमारियां नहीं होती, क्योंकि जमीन जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो आपकी बीमारियों को सक कर लेती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको ब्लड प्रेशर होता है तो आप यकीन माने जिस वक्त आप मिट्टी में हाथ डालते हैं तो लीली कहते हैं आप ठीक ठाक हैं। तो क्या होता है कि डायबिटीज है वो आपका सक कर लेती है। इसलिए कोशिश करें कोई ना कोई प्लांट व्लांट लगाते रहा करें, मुर्गियां रखें, बकरियां रखें, भैंसे रखें, लेकिन नेचर के साथ कनेक्टेड रहें। जो लोग नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, आप यकीन माने कि नेचर उनके साथ कनेक्टेड रहती है। बाकी ये जो दूसरी चीजें हैं, ये दुनिया की चीजें हैं, क्योंकि जैसे मॉडर्नाइजेशन है, जिस तरीके से ये डिजिटाइज आजकल हम जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन हो गया, टेलीविजन हो गया, फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सब मॉडर्नाइजेशन है। और एक बात बताऊं, एक चीज पे जाके, एक ये सच बात है, आप माने या ना माने, द मॉडर्नाइजेशन इज अ डिस्ट्रक्शन। मॉडर्नाइजेशन ने हम लोगों को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि हमसे फिजिकल एग्जर्शन हमसे खत्म है। एक जमाने में हमने कहीं जाना होता था तो मीलों दूर पैदल पैदल जाते थे, या साइकिल पे जाते थे, या भाग के जाते थे। अब क्या होता है कि गली के नुक्कड़ की दुकान पे भी जाना होता है तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर लेके जाते हैं, एक तो उसका हम धुआं लेते हैं, फिर एक पॉल्यूशन फैलाते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि हम आउट ऑफ प्रपोर्शन भी हो गए हैं, कहीं पेट निकल आया, कहीं अजीब से हो गए हैं। इसलिए कहते हैं कि
फिर मशीनों ने इंसान का काम छीन लिया है, इंसानों से रोजगार छीन लिया है। अब एक जमाने में क्या होता था कि एक काम जो था उसको 4 मजदूर करते थे। अब आप एक मशीन लगाते हैं, वो मशीन 1 घंटे में काम कर देती है, काम तो आपका कर देती है, लेकिन वो 4 मजदूर जिन्होंने कंपोसेट होना था, जिन्होंने अपने घर में रिस्क लेके जाना था, वो आपका बंद हो गया है। और एक जमाने में क्या होता था, हम चटनी बनाते थे, कूटते थे, उसके अंदर रिथमेटिक तरीके से वो बनता था, बड़ा एक ऑर्गेनिक वो होता था। लेकिन अब क्या होता है, हम एक ग्राइंडर के अंदर चीजें डालते हैं, पता ही नहीं चलता, वो उसको अजीबो गरीब कर देता है, उसके अंदर टेस्ट भी खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा नेचर के साथ कनेक्ट रहें। और जो सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है, जो आमतौर पे हर घर के अंदर है, क्या होता है कि जब हम शाम को खाने पे बैठते हैं तो क्या होता है, हर आदमी अपने अपने टेलीफोन पे लगा हुआ होता है। अब वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट है, कोई जापान में बात कर रहा है, कोई लंदन में बात कर रहा है, कोई वहां कर रहा है, लेकिन अपने घर वालों के साथ कनेक्टेड नहीं होता। जो अपने लव वन होते हैं उनसे दूर होता है। क्या होता है कि कहने का मतलब यह है कि ये मॉडर्नाइजेशन जो है हमें दूर करती जा रही है। इस मॉडर्नाइजेशन को जरूर इस्तेमाल करें, एंजॉय करें, लेकिन इतना अपने सर पे मत सवार करें कि आप अपने रिश्तों को पीछे छोड़ आए। क्योंकि होता यह है कि आपके दिल का हाल जब तक आप बैठ के बताएंगे नहीं तो आपके घर वालों को पता नहीं चलेगा। आप पूरी दुनिया को तो अपने गम की दास्तान सुना रहे हैं कि मुझे इश्क है और मुझे ये है और मैंने शादी करनी है या मैंने नौकरी करनी है या मैंने एजुकेशन करनी है, पूरी दुनिया को बताते फिर रहे हैं। लेकिन जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, आप उन लोगों को बिल्कुल नहीं बताते। तो ऐसे थोड़ी चलेगा यार। मतलब कि आप जहाँ रहते हैं, जिन लोगों के लिए काम करते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए आपने घर बनाना है, कंफर्ट लेके आना है, अगर उन्हीं लोगों के साथ आप कनेक्टेड नहीं होंगे तो हाउ यू आर गोइंग टू। अच्छा जी, मैं अब एक एक करके सब भाइयों को ले रहा हूँ को, उसके बाद मैं ले रहा हूँ अपना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाईजान। क्या हाल है? क्या ठीक ठाक है? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम भाई। जी आसिफ, जी भाईजान। आसिफ भाई, आप तो मैं आपको भाईजान को नंबर भेजी था, आपने कॉल नहीं किया, आपका नंबर यहाँ से नहीं मिलता। अमेरिका से वो कहते हैं नहीं, आसिफ का नंबर नहीं मिलेगा। अमेरिकियों ने मना किया नहीं हुआ है। मैं करता हूँ आपको आप करें, आप करें। और हाँ भाई मैंने आप कि आपने आपसे रिप्लाई नहीं किए। हाँ, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। चाय पी ली? चाय पी ली मेरे भाइयों ने? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। और भाई, हाँ जी, ठीक ठाक, खैरियत से। और मिक्सिंग भाई करते हैं, निकल मेरा मिलावट ठीक हो? करते हैं, पानी डालते हैं। हाँ जी सर, कैसे है? आप सुनाए, फैमिली कैसी है? आपकी जिंदगी कैसी है? काम शाम कैसे जा रहा है? आवाज नहीं आ रही। आ रही है। नेट अच्छा, वीक है आवाज। भाई मेरे ख्याल में आपका। अच्छा, और नहीं नहीं, सुनाओ मैं तो भाई मैं क्या ठीक हो रहा ठाक हूँ यार। सुबह उठा तो अभी बस चेक करूँ किचन में क्या क्या पड़ा हुआ है। वो जरा घर वाले इधर उधर गए हुए हैं तो मैं चेक कर रहा हूँ। वो थोड़ी सी चोरी चिकारी कर रहा हूँ, फ्रेश नहीं चेक कर रहा हूँ। खाओ 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 खाओ। खाना खाओ भाई। और मौसम पता कैसा है क्या, आपका? एक दिन ना रात को मैं 2 बजे उठा तो मैंने देखा मेरे फादर है अच्छा ना, मेरे वालिद साहब, वो अब्बा जी फ्रिज में घुसे हुए हैं। तो मैं चला गया, मैंने कहा अब्बा जी आप फ्रिज में क्या कर रहे हैं? यार कहता है यार ये मेरे जो पोते हैं ना, ये मुझे आइसक्रीम नहीं देते तो मैं रात को सारी आइसक्रीम खा जाऊंगा। मैं कहा यार अबू ये तो बेईमानी है यार, आप बच्चों की आइसक्रीम खा रहे हैं। कहते हैं इनकी ऐसी की तैसी, मैं इनका दादा हूँ या ये मेरे दादी हैं। एनीवे सर, अच्छा आप इतनी फ्री खा रहे हैं। हाँ खैर जी, अब तो ऊपर चले गए नजर। अच्छी बात है अच्छी एक्चुअली बात जब है। पिछली रात को बड़ा मजा आता था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं। ये कौन है आपके भाई? भाईजान इंट्रोडक्शन तो करवाएं।
हाँ, आसिफ और आसिफ जी तू जी चेहरे पे भाईजान। क्यों नहीं आया यार? तस्वीर लगा के क्यों आया? हाँ जी तू तस्वीर लगा के क्यों आया? बच्चे इस तरह थोड़ी लड़की फंसेगी। जब तक तू चेहरा नहीं दिखाएगा लड़कियों को कैसे पता चलेगा आसिफ कितना सोन है? आजा 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 देखा आजा। एनीवे आसिफ तू भागे क्या यार? इतना नाराज हो नंबर गया? सेंड हाँ नंबर सेंड कर दो क्या चीज क्या कह रहे हैं आप? नंबर सेंड करो हाँ जी नंबर सेंड करें ना मुझे। अपने नंबर सेंड करें, मैं आपके नंबर पे उसको कॉल करता हूँ। ओके एक मिनट मुझे आसिफ आ गया। हम्म, नंबर सेंड कर दो क्या है मेरे ख्याल में। हाँ आसिफ क्या किया भाई आसिफ भाईजान? अच्छा आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही। अच्छा मेरा ख्याल है नेटवर्क जो है वो सही काम नहीं कर रहा। नेट की प्रॉब्लम है आपका। नेट की प्रॉब्लम होगी बिल्कुल। हाँ आसिफ बताओ यार क्या क्या लाइफ कैसी? हाँ जी कोई आया ही कोई था ही नहीं। एक मिनट यार कौन आया है? एक मिनट भाइयों सारे कौन कौन है? आसिफ भाई है। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं। I'm going to accept you man. You got only 20 followers, but no problem. Still, you know, you are in a safe hand. आसिफ आसिफ कोई एक मिनट मैं ले रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। एक मिनट जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है आज हमारा जो नेट है ना, नेट जो है वो काम नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं ना, मैं मैंने बंद कर दोबारा आता हूँ क्योंकि वो आवाज बिल्कुल किसी की नहीं आ रही। नहीं मैंने आपको नंबर सेंड कर दिया फोन करो मैं अभी करता हूँ इंशाल्लाह करता हूँ। हाँ